खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सूबे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी नोएडा में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर होगी 39 पे बने 400 बेड के अस्पताल की है, जहां सीएम ने कोरोना अस्पताल का उद्घाटन कर जिले के लोगों के लिए सौगात दी। यह अस्पताल जिले का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल होगा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सेक्टर 128 की है, जहां कोविड-19 के लिए बनाए गए एकीकृत नियंत्रण कक्ष का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। 2 तस्वीर कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले मैं आपको दे दूं कि सीएम योगी लगातार जमीनी स्तर पर इस महामारी को रोकने के लिए, इस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहली तस्वीर कोविड अस्पताल का यहां पर शुभारंभ किया गया है। 400 बेड है इसके अंदर, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। डीएम सुहास एलवाई यहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी के साथ साथ महेश शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। और वही दूसरी ओर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर की। यहां पर भाई पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला सामने आया है। वर्तमान मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल ऐसा कहा गया है। वो काटते रहे सपा के कार्यकाल में हुए कामों का फीता, ट्वीट किया है उन्होंने और जमकर हमला किया है। इस कड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन यहां पर किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का यहां पर जो आज उद्घाटन किया गया है उसको लेकर कई सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि सपा कार्य करती रही, लेकिन फीता कोई और काटता चला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस अस्पताल का आज सीएम योगी ने शुभारंभ किया है, उसी अस्पताल की एक फोटो उन्होंने अटैच की है और उन्होंने ट्वीट किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वर्तमान में जो भी मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल रहा है, जो काम सपा ने किया उसका फीता आज सीएम योगी काट रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सरकार को, योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है यहां पर। और अब कन्नौज से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद का अखिलेश यादव पर हमला। सांसद सुब्रत पाठक ने परशुराम की मूर्ति लगाने पर साधा है निशाना। जय श्री राम का विरोध करने वाले लगाएंगे परशुराम की मूर्ति। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कन्नौज में ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर जय श्री राम का विरोध करने वाले लगाएंगे परशुराम की मूर्ति। राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जय परशुराम कर ब्राह्मण वोट पाकर सत्ता हासिल कर फिर से उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं। अच्छा हो कि अखिलेश जी हमारे भगवानों को, हमारे महापुरुषों को जातियों में ना बांटें। राम क्षत्रिय, कृष्ण यादव और परशुराम को ब्राह्मण बताकर संगठित हुए हिंदू समाज की एकता को तोड़ने का प्रपंच अखिलेश जी के द्वारा रचा जा रहा है। अखिलेश जी निर्दोष राम भक्तों के हत्यारे अपने पिता से यदि पूछेंगे तो उनके पिता उन्हें बता देंगे कि इस देश का ब्राह्मण जातिवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है। और वही लखनऊ से अब अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुड़ी हुई एक खबर है। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान सामने आ रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 4 लाख गांवों में राम प्रतिमा के लिए अभियान चलाया जाएगा। 4 लाख गांवों में स्थापित होगी राम की प्रतिमा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर नहीं वहां जन सहयोग से बनेगा मंदिर। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की योजना है। मंदिर के लिए हर घर से 11-11 रुपए का चंदा लिया जाएगा। हर गांव में होगा धार्मिक आयोजन। दिसंबर में अभियान को लेकर वीएचपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में अभियान पर लग सकती है मुहर। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें, यह कहा जा रहा है कि वीएचपी अब एक अभियान चलाने वाली है। 10 करोड़ लोगों तक इस अभियान को ले जाया जाएगा और इसके बाद हम आपको बता दें कि इस अभियान के लिए हर घर से 11 रुपए लिए जाएंगे। 4 लाख गांवों में राम जी की प्रतिमा बनाने का मेगा प्लान शुरू किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है।
और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कुछ है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वीएचपी का ये मेगा प्लान सामने आ रहा है। देश में 4 लाख गांवों में स्थापित होगी राम की प्रतिमा। ऐसा कहा जा रहा है कि वीएचपी का ये मेगा प्लान है, जिन गांवों में मंदिर नहीं वहां जन सहयोग से बनेगा मंदिर। इसी के साथ एक ही मॉडल पर गांवों में बनेगा राम मंदिर, यानी कि जितने भी राम मंदिर बनेंगे वो एक ही मॉडल के होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का बीजेपी का संकल्प है ये कि 10 करोड़ लोगों तक इस योजना को पहुंचाना है। हर घर से 11-11 रुपए लिए जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिकरू कांड का आरोपी उमाकांत ने किया सरेंडर। बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से। बिकरू कांड का आरोपी उमाकांत ने सरेंडर कर दिया है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में विकास दुबे का दिया तो साथ। घटनाक्रम के बाद उमाकांत हो गया था फरार। पुलिस ने उमाकांत पर रखा था 50,000 का इनाम। असलहों के बारे में भी उमाकांत से हो सकती है पूछताछ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम देने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर बिकरू कांड को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर आरोपी उमाकांत ने सरेंडर कर दिया है। और आपको बता दें कि विकास दुबे का साथ दिया था इसने, जिसके बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में विकास दुबे का दिया था साथ। और इसी बीच अब सीधे रुख करते हैं सहारनपुर, जहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से हम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देने जा रही हैं, जहां पर सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सुरेश राणा ने किया स्वागत। आपको बता दें कृषि मंत्री हैं और ऐसे में सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत भी किया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सहारनपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा है सीएम का हेलीकॉप्टर। मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सुरेश राणा ने उनका स्वागत किया है। बड़ी और अहम जानकारी, सर्किट हाउस में जन प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात और जोरदार स्वागत भी किया गया है। अधिकारियों से कोरोना पर करेंगे चर्चा, क्योंकि सहारनपुर में भी इस वक्त अगर हम बात करें तो कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी वहां पर पहुंचे हैं। ये अपने आप में बड़ी अहम बात है, क्योंकि जमीनी स्तर पर सीएम योगी पहुंच रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही और सुरेश राणा मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी और तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि मंत्री हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। सुरेश राणा उनके साथ मौजूद हैं, वो भी उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनको रिसीव किया और देखिए किस तरीके से अपनी कार में बैठकर अब आगे के लिए रवाना होंगे। इनका काफिला आगे बढ़ेगा और अधिकारियों से बातचीत करेंगे किस तरीके से कोरोना को लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, कोरोना को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है, इस पर बातचीत हो सकती है। और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रभान जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सीएम योगी का हेलीकॉप्टर अब उतर चुका है, अब आगे रवाना होंगे, कहां कहां जा रहे हैं? मैं बताऊं कि यहाँ पे सीएम योगी अभी आदित्यनाथ यहाँ पे सहारनपुर के जो है पुलिस लाइन में जो बना हुआ हेलीपैड है वहाँ पे उतरे हैं और जो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका जो अभिवादन यहाँ पे किया गया और जो है सूर्य प्रताप शाही और मंत्री सुरेश राणा दोनों ने मिलकर उनका अभिवादन किया। हालांकि जो है यहाँ पर सीएम योगी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए देखे गए लोगों के करीब नहीं आए और उसके बाद में सीधा वहां से उतर के जो अपनी कार में बैठ गए और कार में बैठ के सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार यही है कि सीएम योगी यहाँ पे सर्किट हाउस में सबसे पहले जो जनप्रतिनिधियों से और जो मंत्री हैं और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद में यहाँ पर जो है वो कोविड-19 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। जो मंडलीय बैठक है, मंडलीय अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और जो है उनसे वार्ता की जाएगी, क्योंकि आखिर जो है यहाँ पर सहारनपुर में जो लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ जो बढ़ कोरोना पॉजिटिव का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सके, इन पर मंत्रणा होगी। साथ ही जो है क्योंकि अभी जो है कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में कैराना सांसद जो है प्रदीप चौधरी, उनको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ऐसे वीडियो वायरल किए गए थे जिसमें जो है ये बताया गया था कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे सफाइयों की कमी है, लोग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं
और जी। एक मरीज तो वहाँ पे जो नीचे गिर भी गए थे, तो इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे। अब उस चीज को लेके जो ये बात सीएम योगी तक पहुंची, तो उन्होंने जो है इस चीज को जो है गंभीरता से लिया है और जो है अब यहाँ पर उस चीज के लिए भी एक मंत्रणा की जाएगी, आखिर जो ये व्यवस्थाओं में कमियां क्यों है। तो अभी यहाँ पे जो मीटिंग अब चल रही है, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होनी शुरू हुई है और यहाँ पे और भी यहाँ पे सांसद भी आए हुए हैं और जो है मंत्री आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, इसके अलावा और जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल है। ऐसे में अगर मैं बात करूं सहारनपुर में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि लगातार यहाँ पर भी आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। मीटिंग हॉल है और सर्किट हाउस में मीटिंग हॉल है, वहीं पे सारी मंत्रणा होनी है, वहीं पे मीटिंग होनी है। और क्योंकि यहाँ पर कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ गया है, 400 से ऊपर यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या जो एक्टिव केस है वो जा चुकी है और करीब जो है 900 के करीब जो है वो वहाँ पे अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हो चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि यहाँ पर जो करीब जो 20 से 22 लोगों की यहाँ पे मौत भी हो चुकी है कोरोना को लेके, तो एक बड़ी यहाँ पे सोचनीय बात है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से अनलॉक होने के बाद में जो लगातार ये इस तरह का जो ग्राफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने ठप की सेवा। प्रोग्राम मैनेजर की गिरफ्तारी के विरोध में सेवा ठप की गई है। बड़ी खबर गाजीपुर से 102, 108 एम्बुलेंस की सेवाएं अब ठप कर दी गई हैं। प्रोग्राम मैनेजर की गिरफ्तारी के विरोध में सेवा को ठप कर दिया गया है। पुलिस ने प्रोग्राम मैनेजर को किया गिरफ्तार, जिसको लेकर यह हंगामा किया गया है। सीएमओ ने प्रोग्राम मैनेजर पर दर्ज कराया था मुकदमा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लापरवाही करने का सीएमओ ने लगाया था आरोप। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजीपुर में क्या कुछ चल रहा है। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने ठप कर दी है सेवा। प्रोग्राम मैनेजर की गिरफ्तारी के विरोध में यहां पर सेवा ठप कर दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि सीएमओ ने प्रोग्राम मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लापरवाही करने का सीएमओ ने लगाया था आरोप, जिसके बाद जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 102, 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने सेवाएं जो है वो ठप कर दी हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएमओ ने प्रोग्राम मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कराया था, लापरवाही का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद 102, 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने अब यहां पर जो सेवा है उसे ठप कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। सीएमओ ने प्रोग्राम मैनेजर पर दर्ज कराया था मुकदमा। लापरवाही करने का सीएमओ ने लगाया था आरोप, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 102, 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने जितनी भी सेवाएं हैं उसे ठप कर दिया है। मथुरा में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए मथुरा प्रशासन की मंदिर प्रशासन ने इस बार मथुरा में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को स्थगित कर दिया है। अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में होने वाली सभी सार्वजनिक आयोजन को रद्द कर दिया गया। मथुरा के मंदिरों पर बाहर से आने वाली भीड़ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। मंदिर के अंदर कोविड-19 की जारी गाइडलाइंस के अनुसार परंपरागत पूजा अर्चना और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाएगा। वहीं इस मामले में डीएम का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मंदिरों से प्राप्त प्रस्ताव और बैठक में किए गए आग्रह के आधार पर बाहर से आने वाली भीड़ को निषिद्ध किया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज़र आदि का प्रयोग करते हुए जो पारंपरिक पूजा होती है वो मंदिर का प्रबंध तंत्र कर सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, उसमें सीमित संख्या में लोग होंगे। और चूंकि मंदिर के प्रबंधकों ने, व्यवस्थापकों ने बंद कर रखा है,
ऐसी स्थिति में बाहर से आने के लोगों के लिए ये आदेश पारित किया गया है कि कृष्ण जन्मोत्सव में अपने अपने घरों में लोग त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं और मंदिर में दर्शन आदि के लिए न आए। केरल में कल हुए विमान दुर्घटना विमान चला रहे पायलट अखिलेश शर्मा की भी मौत हो गई, जिसकी जानकारी लगते ही उनके घर परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। अखिलेश शर्मा 2017 में एयर इंडिया में पायलट के पद पर पोस्ट किए गए थे। अखिलेश की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उनकी पत्नी अभी गर्भवती हैं। वही परिजनों का कहना है कि वो लॉकडाउन से पहले घर आया था। तो मथुरा से तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। वही इस हादसे में अखिलेश शर्मा के पिता और परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। से फोन आया था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? यही बताई सीरियस हालत है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है उसका छोटा और मेहमान गया। फोन आया था कंपनी की तरफ से जी। उनकी हालत गंभीर है, तो 2 लोग आ गए। तो ये कहाँ से कहाँ आए थे विमान जो आता हुआ? ये मुंबई से कोझिकोड के लिए आए थे। तो लास्ट बार घर कब आए थे? लॉकडाउन से पहले ही आए थे। एक लंबे अंतराल के बाद बाबा काल भैरव का दरबार भक्तों के लिए खोला गया। 148 दिनों के बाद भक्त बाबा के दर्शन पाकर बहुत खुश दिखे। कोरोना काल के कारण सभी मंदिरों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। इसमें काल भैरव का भी मंदिर था। बताते चलें, अभी भी काशी में संकट मोचन दुर्गा जी और बीएचयू विश्वनाथ मंदिर बंद पड़े हैं। तो वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद अब सबके चेहरे यानी कि भक्तों के चेहरे अब खिल उठे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से सारे मंदिरों को बंद करा दिया गया था। ऐसे में देश में आज भी लोग अंधविश्वास पर भरोसा रखते हैं। ताजा मामला हमीरपुर का है, जहां नई बहू की तबीयत को ठीक करने के लिए बाहर से तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने देवी जी के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नींबू शराब और माफ कीजिएगा मुर्गा की बलि दे दी। जैसे ही ये सूचना गांव में फैली तो विरोध शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तांत्रिक सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बस्ती से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नशे में धुत थे कार में सवार 4 युवक। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। बस्ती की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए इस फुटेज को, किस तरीके से तेज रफ्तार कार आती है और टक्कर मारकर वहां से भाग जाती है। ऐसे में अगली खबर सामने आ रही है मुरादाबाद से, जहां पर 30 घंटे में पुलिस ने माफ कीजिएगा बच्चे को बरामद कर लिया है। कल घर के बाहर से हुआ था बच्चे का अपहरण, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया। एसएसपी ने की बच्चे के सकुशल बरामद होने की पुष्टि। 3 बजे तक बच्चा लेकर एसओजी टीम पहुंचेगी मुरादाबाद। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बच्चा गायब हो गया था, लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 23 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर मिली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो अपहरण के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में एक बच्चा जिसको 23 घंटे पहले अगवा कर लिया गया था, इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को बरामद कर लिया। तो ऐसे में लगातार अपडेट्स जो है वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम परिवार के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं, क्योंकि एसएसपी ने खुद बच्चे को सकुशल बरामद करने की पुष्टि की है।
तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। 23 घंटे पहले बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया था और इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए और चारों तरफ घेराबंदी कर 23 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर, वीएचपी का मेगा प्लान। देश के 4 लाख गांवों में राम प्रतिमा के लिए चलाया जाएगा अभियान। देश के 4 लाख गांवों में स्थापित होगी भगवान राम की प्रतिमा। नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में बिल्डिंग में 400 बिस्तरों का कोविड-19 अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। वही शुभारंभ से पहले शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने भी कोविड अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया था जायजा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा वर्तमान मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल, मौजूदा सरकार सपा के कार्यकाल में हुए कार्यों का फीता काट रही है। साथ ही कहा कि इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन भी किया गया। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का रनवे पर फिसला विमान, हादसे में 18 लोगों की मौत। दुबई से आ रहा था विमान जिसमें 191 लोग थे सवार। केरल हादसे को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा पायलटों ने अपनी जान देकर लोगों की जान बचाई। जान बचाने की बेमिसाल दक्षता, सूझबूझ और बहादुरी को सलाम। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसे सपूतों की कुर्बानी को पूरा आदर सम्मान जरूर दे। केरल में कल हुए विमान दुर्घटना, विमान चला रहे पायलट अखिलेश शर्मा की भी मौत हो गई, जिसकी जानकारी लगते उनके घर परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। अखिलेश शर्मा 2017 में एयर इंडिया में पायलट के पद पर पोस्ट हुए थे। मथुरा केरल में विमान हादसे में मथुरा के पायलट की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत आई सामने, सीजफायर का किया गया उल्लंघन। पुंछ के मानकोट सेक्टर में की गोलीबारी, पाकिस्तान की तरफ से हुए गोलीबारी में एक नागरिक की मौत। मथुरा में जन्माष्टमी के जश्न पर कोरोना का ग्रहण, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर लगी रोक, सभी सार्वजनिक आयोजनों को किया गया रद्द। देश में कोरोना का विस्फोट जारी, 24 घंटे में 61,455 से अधिक आए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 20,86,864 के पार। कोरोना से अब तक 42,500 से अधिक की मौत। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,466 नए केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंचा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।